हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। सहायक अध्यापक एलटी का जो पेपर होना है, जिसमें जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें अब जो पार्टीशन है 50-50 का इसमें कर दिया गया है जो इसका सिलेबस है। पहले जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, इसका जब सिलेबस बताया था कि पहले 70-30 के रेशियो पे इसका एग्ज़ाम हुआ करता था, लेकिन अब इसको 50-50 कर दिया गया है, जिसमें आप लोगों का 50 नंबर का सब्जेक्ट और 50 नंबर का जिसमें से 30 नंबर की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा और 10 नंबर की इसमें रीजनिंग रहने वाली है और 10 नंबर का आपका इसमें जीके रहने वाला है। तो आज हम इसमें देखेंगे जो रीजनिंग वाला पार्ट है, जिसमें से आप लोगों का 10 नंबर का आना है। तो एक नई सीरीज चलाने जा रहे हैं आज से हम। तो इस वीडियोज़ के माध्यम से, इस सीरीज़ के माध्यम से हम प्रत्येक टॉपिक को इसका कवर करेंगे। लगभग ये मान के चलें जो 10 नंबर का यहाँ से आना है, तो उसमें से आपका कोई भी ऐसा टॉपिक ना छूटे। तो प्रत्येक टॉपिक को हम कवर करते जाएँगे। तो जो पेपर का यूनिट प्रथम जो यूनिट है, उसको आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी कि जो जैसे कि आप लोग देखते हैं एग्ज़ाम में त्रिभुज दिए रहते हैं और उसमें त्रिभुजों की काउंटिंग बताने को कहा जाता है। उसी प्रकार से वर्ग दिए होते हैं, उसी प्रकार से आयत दिए होते हैं। तो हम जो काउंटिंग ऑफ फिगर है, इसको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो फिगर से संबंधित जितने भी वीडियोज़ आएँगे, लगभग 3 से 4 इसमें वीडियोज़ हम लेकर के आएँगे, जिसमें जितने भी आयत हो गए, वर्ग हो गए और त्रिभुज हो गए, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले जो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, उसको क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नॉर्मल जो मैथ है वो तो लगभग सभी को आती होगी। तो जैसा कि सभी को पता रहता है कि जो इसका नियम रहता है कि प्रत्येक जो वर्ग होते हैं, ठीक हो गया? जितने भी वर्ग होते हैं, वो जितने भी वर्ग होते हैं, वो क्या होते हैं, सारे के सारे आयत होते हैं, ठीक हो गया? यानी कि प्रत्येक वर्ग जो होते हैं, वह क्या होते हैं, आयत होते हैं, ठीक हो गया? प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग आयत होते हैं। लेकिन लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। प्रत्येक जो वर्ग होता है वह आयत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आयत जो है वह वर्ग नहीं होता है, ठीक हो गया? तो जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा कि कुल वर्गों की संख्या बताएं। इसमें कुल वर्गों की संख्या बताने को कहा जा रहा है। तो इसको तो हम नॉर्मली जैसे कि जो इजी से क्वेश्चन से हम कवर करेंगे, क्योंकि अगर पहले ही हम टफ क्वेश्चन को डालेंगे तो समझने में काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि जो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें देख लीजिएगा। नॉर्मली आप लोग इसको ये तो बहुत ही ईजी है, बेसिक सा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक हो गया? और ये बाहर वाला एक 5, यानी कि वर्गों की संख्या कह रहा है। तो इसमें टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे? 5 इसमें वर्ग हो जाएंगे। 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, ठीक हो गया? और ये 5वां ये बाहर का हो जाएगा। तो इसमें अगर बात कर रहा है कि वर्गों की संख्या कहा जा रहा है, तो वर्ग कितने हो गए इसमें? वर्ग 5 हो गए, ठीक हो गया? अब उसी प्रकार से अगर हम बात करें इसमें कुल आयतों की संख्या बताएं। अब कुल आयतों की संख्या इसमें पूछी जा रही है, तो जैसे कि हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, ठीक हो गया? और 1, 2 इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। अब हमें इसमें क्या देखना है, आयतों की संख्या देखनी है। अगर कभी भी आयत हो, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि प्रत्येक जो वर्ग होता है वह आयत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है, ठीक हो गया? तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है उसमें पूछा जा रहा है कि कुल आयतों की संख्या बताएं। कुल आयतों की संख्या इसमें बताएं। तो पहले तो हम आपको ईजिली इसको गिन करके बता देते हैं, या पहले हम सीधे ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें पहले 1, 2 और 1 और 2 इस प्रकार से हम काउंटिंग इसको कर लेंगे। अब इसको हमने क्या करना है, इन दोनों को 1 और 2 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इनको भी क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, यानी कि 1 धन 2 बराबर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक हो गया? यानी कि 1, 2 और 2, 1 और 2 मिला करके कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 1 और 2 मिला करके कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक हो गया? तो इसी प्रकार से अब हम क्या कर देंगे, इसको
इसको क्या कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, यानी कि 3 से 3 को अगर गुणा करेंगे, 3 से 3 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो आयत होंगे वह कितने होंगे, 9 होंगे। अब मैं आपको गिन करके इसमें समझा देता हूँ कैसे होंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, एक जो आयत है इसमें ये हो गया, ठीक हो गया। यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रत्येक वर्ग क्या होता है, आयत होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, ठीक हो गया, 4 ये हो गए। उसके बाद हम देख लेते हैं, एक ये हो गया पूरा का पूरा, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये पूरा हो गया, ठीक हो गया। कितने हो गए, 2 हो गए। उसके बाद एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, तो ये कितने हो गए, 2 प्लस 2 बराबर 4 हो गए, ठीक हो गया। यानी कि 4 तो पहले थे प्लस 4 ये हो गए, और उसके बाद एक ये पूरा बाहर वाला हो गया, तो कितने हो गए, 9। यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे गिन करके करेंगे यहाँ पर तो नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग कर लेंगे गिन के भी। लेकिन जहाँ पर बहुत सारे अधिक संख्या में आ जाएंगे तो वहाँ पर ये गिन करके आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसी ट्रिक के माध्यम से करेंगे। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुल अगर वर्गों की संख्या इस प्रकार से पूछ देता है तो इसमें नॉर्मल सा है 1 2 3 4 हम लोग कर लेंगे, और एक ये बाहर का हो गया, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। इसी प्रकार से कुल आयतों की संख्या अगर इसमें पूछता है तो 1 2 ऐसे काउंटिंग कर लेंगे। 1 धन 2 बराबर कितना हो गया, 3 हो गए। 1 धन 2 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3 3 9 इसमें क्या हो जाएंगे, आयत हो जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें पूछा जा रहा है कि केवल आयतों की संख्या बताएं, यानी कि केवल आयतों की संख्या बताएं। तो केवल अगर आयतों की संख्या पूछेगा तो पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, पहले हमने इसमें क्या किए थे, वर्ग निकाले थे। वर्ग कितने निकले थे, 5 निकले थे, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या निकाले थे, इसमें आयत निकाले थे। आयत कितने निकले थे, 9 निकले थे। अब अगर हम बात करें केवल आयत, इसमें पूछ रहा है कि केवल आयत बताने, हम लोगों ने वर्ग इसमें नहीं बताने। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रत्येक जो वर्ग होता है वो क्या होता है, आयत भी होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है, आयत ही आयत पूछ रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अगर केवल आयतों की संख्या अगर देखेंगे तो आयत, यानी कि केवल आयत बराबर केवल आयत, केवल आयत प्लस वर्ग, ठीक हो गया। यानी कि जो मैंने पहले ही क्या बताया था कि प्रत्येक वर्ग क्या होता है, आयत होता है। तो आयत बराबर क्या हो जाएगा, केवल आयत, सिर्फ जो इसमें आयत होंगे प्लस वर्ग जो होंगे। तो आयत बराबर कितने हो जाएंगे, आयत बराबर, ठीक हो गया। आयत कितने थे, 9 थे, बराबर इसमें केवल आयत अभी हमारा निकला नहीं है, ठीक हो गया। केवल आयत प्लस वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने थे इसमें, 5 थे। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि सभी को पता है कि हम क्या करेंगे, केवल आयत बराबर 9, अगर 5 को यहाँ लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक हो गया। 9 में से 5 घटा दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो केवल आयत अगर हम देखेंगे तो केवल आयत कितने होंगे, इसमें 4 होंगे, ठीक हो गया। समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि देख लीजिएगा, अगर हम वैसे गिन के भी हम लोग देखते हैं तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3, और एक ये हो गया 4, ठीक हो गया। केवल आयत कितने हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा, यानी कि इजी सा क्वेश्चन था ये, तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि कुल वर्गों की संख्या इसमें कह रहा है, तो मैंने सबसे पहले ही आप लोगों को बताया है कि प्रत्येक जो वर्ग होता है वह आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत कभी भी वर्ग नहीं होता है, ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से, यानी कि बाएं से दाईं ओर करेंगे और ऊपर से नीचे की ओर करेंगे। किस प्रकार से, नंबर 1 2 3 और 4, उसी प्रकार से 1 2 3 और 4। अब हम क्या करना है, यहाँ से, यानी कि इस 4 से इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर करेंगे। तो 4 गुणा 4 बराबर कितना हो गया, 4 चौको 16। उसी प्रकार से 3 से 3 को कर लेंगे, 3 गुणा 3 बराबर कितना हो गया, 9। उसी प्रकार से 2 से 2 को करेंगे, 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 4। उसी प्रकार से 1 से एक बार करेंगे, 1 गुणा 1 बराबर 1। अब इन सभी को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक हो गया। जोड़ेंगे तो देखिएगा,
4 एके 5, 5, 5, 9 में 5 14 और 14 में 6 20 हासिल 2। और यहाँ पर के क्या हो जाएगा, 2 एके 3, यानी कि अगर कुल वर्गों की संख्या इसमें हम बात करें तो कुल इसमें वर्ग जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, कुल वर्ग इसमें हो जाएंगे 30 वर्ग हो जाएंगे। ठीक हो क्या? इस प्रकार से आप लोग इसमें कर लेंगे। फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बाएं से दाएं की ओर गिनती करनी है, ऊपर से नीचे की ओर गिनती करनी है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लेना है, नीचे से ऊपर वाले को गुणा कर लेना है, उसी प्रकार से दूसरे वाले को कर लेना है, इसके बाद तीसरे वाले को कर लेना है और इसको कर लेना है। फिर उन सभी को क्या कर लेना है, हमने जोड़ लेना है। जितना आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ पाता है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को जो ये पेपर हैं वो मिल जाएंगे। जितने भी जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे वो सारे के सारे आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे आसानी से मिल जाएंगे। तो नीचे मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का। और अगर लिंक के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं तो जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से आप लोग इसमें को कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से यानी कि बाएं से दाएं ओर हम क्या करेंगे, गिनती करेंगे। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर गिनती करेंगे। इसमें भी नंबर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 और 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे इसको क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। 3 गुणा 6 बराबर 18। उसके बाद 2 से 5 को करेंगे, 2 गुणा 5 बराबर 2 पंचे 10। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 से 4 को करेंगे, 1 गुणा 4 बराबर 1 चुको 4। अब उसके बाद हम शून्य से करेंगे, तो सभी को बताया शून्य से किसी भी संख्या को गुणा करने पे शून्य ही आता है, तो हम इतना ही करेंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि इनको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 2 3 संख्याएं इतनी ही हैं इसमें। ठीक हो गया? तो उसके बाद शून्य आएंगे, शून्य से अगर हम इनको करेंगे भी, 3 को भी 2 को भी, तो शून्य उसका उत्तर आएगा। तो इसको हम कर लेंगे क्या, जोड़ देंगे। ठीक हो गया? यानी कि 18, 18 में 10 अगर जोड़ेंगे कितना हो गया, 28, और 28 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक हो गया? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक दो अगर इसी प्रकार के अगर प्रश्न को अगर हम हल करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे प्रैक्टिस में बने रहेंगे। अगर बहुत से लोग कहेंगे इसका पीडीएफ कहाँ मिल पाएगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ये पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। इनसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के माध्यम से। उसके बाद अगला प्रश्न, ठीक हो गया? अगला प्रश्न ये हमने शायद कर दिया है। ठीक हो गया? ये हमने कर दिया है। और ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, तो आप लोग इसमें बताएंगे, कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 6, और उसके आगे बताएंगे कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं। वर्गों की संख्या कमेंट में बताइएगा। अब अगला प्रश्न है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि कुल आयतों की संख्या बताएं। अब इसमें आयतों, अभी तक हम वर्ग वाला कर रहे थे, अब हम आयतों की संख्या देखेंगे। आयतों की संख्या को भी ज्ञात करने के लिए हम सेम उसी प्रकार से सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 और 3, और ऊपर से भी नीचे को करेंगे 1 2 3 और 4। इसमें अब क्या करेंगे, हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, वर्गों की संख्या निकालने के लिए गुणा कर रहे थे। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, इन सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया? इन सभी को जोड़ लेंगे, यानी कि 3 3 में 2 5 5 एक 6, ये कितने हो गए, 6 हो गए। और उसी प्रकार से हम ऊपर से नीचे इसको भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि 4 3 7 7 2 9 1, ये कितने हो गए, 10 हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 गुणा 6। ठीक हो गया? यानी कि 10 से 6 में 6 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो गया। यानी कि अगर हम इसमें बात करें, कुल अगर आयतों की बात इसमें करें तो कुल इसमें आयत कितने हो जाएंगे, 60 इसमें आयत हो जाएंगी। फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी कुल आयतों की संख्या पूछा जाता है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसको काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 और 1 2 3, और उसी प्रकार से जितने भी होंगे उस प्रकार से लिखे जाएंगे नीचे से, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर भी इसमें क्या कर देंगे, गिनती डाल देंगे, 1
2, 3 और 4 और इन सभी को क्या करेंगे पहले इस प्रकार से यहाँ से इन सभी को क्या कर देंगे जोड़ लेंगे, यानी कि 3 2 5 1 6 हो गया और उसी प्रकार से इनको भी क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, यानी कि 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। फिर क्या कर लेंगे इसको और इसको, इन दोनों की जो भी ये संख्या आएगी इनको क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा गुणा करने पे वही इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें 10 और 6 को गुणा करने पे 60 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें अगला प्रश्न है केवल आयतों की संख्या बताएं। अब इसमें हमने केवल आयत बताने, केवल आयत बताने के लिए क्या होगा आयत बराबर केवल आयत धन वर्ग, ठीक हो क्या। आयत बराबर केवल आयत धन वर्ग होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रत्येक वर्ग क्या होता है आयत होता है। अब हमने आयत इसमें पहले ही निकाले हुए हैं, आयत कितने आ गए हैं 60 आ गए हैं। अब हमने इसमें क्या निकालने हैं वर्ग निकालने हैं। वर्ग निकालने के लिए सेम करेंगे, हम क्या करेंगे पहले इसकी काउंटिंग करेंगे 3 और 4, तो इसमें क्या कर लेंगे इसमें 4 गुणा 3 बराबर 4 3 12, उसी प्रकार से 3 गुणा 2 बराबर 6 और उसी प्रकार से 2 गुणा 1 बराबर 2। अब इसको जोड़ लेंगे 12 6 18 2 20 हो गया। अब इसमें क्या निकल गया वर्ग कितने निकल गए हैं 20 निकल गए हैं, ठीक हो गया। वर्ग कितने निकल गए हैं 20 निकल गए हैं और आयत कितने निकल गए हैं 60 निकल गए हैं। अब हमने क्या निकालना था आयत बराबर, आयत कितने थे 60 थे बराबर केवल आयत, ठीक हो गया केवल आयत धन क्या हो गया वर्ग कितने हो गए 20 हो गए। अब हम 60 इसको यहाँ लेके आएंगे माइनस क्या हो जाएगा 20 बराबर केवल आयत कितने हो जाएंगे, अब केवल आयत हो जाएंगे इसमें 40, ठीक हो गया इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक हो गया समझ में आ गया होगा। अब एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप लोग करेंगे और कमेंट में बताएंगे इसमें कुल कितने आए थे। ठीक हो गया। और एक क्वेश्चन नंबर हो गया 10, इसमें कमेंट में आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इससे अदर जितने बच गए हैं, अभी थोड़ा आज पहली क्लास थी तो इसमें हमने थोड़े इजी क्वेश्चन किए, तो अगली क्लास में हम लोग और अधिक प्रैक्टिस सेटों को लेकर के आएंगे और इस के माध्यम से आप लोगों को और अच्छी जानकारी मिल पाएगी। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।